बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 7 मई है और हम जंग की नहीं बल्कि जश्न की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर जंग की बात नेक्स्ट वीडियो में होगी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं मरतबा सदारत के ओहदे का ओथ लिया। इस दौरान नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ ने ना सिर्फ इस सेरेमनी का बायकॉट किया बल्कि अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया का कंधा इस्तेमाल करते हुए गंद डालने की भी कोशिश की। इस रंग में भंग डालने की भी कोशिश की। नेटो कंट्रीज़ को कितनी कामयाबी मिली वो मनाजिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मार्च में होने वाले सदारती इंतखाबात में एक बड़ी विक्ट्री समेटने के बाद आज अपने ओहदे का 5वीं मरतबा हलफ लिया और हैवी किस्म का खिताब भी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने किया, जिसमें ना सिर्फ रशिया, ना सिर्फ यूरोप, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैगामात भी हैं। वो खिताब भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस सेरेमनी का आगाज़ हुआ चर्च से, गिरजाघर से आगाज़ हुआ। कुछ रसूमात व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर अदा की हर मरतबा की तरह, और उसके बाद क्रेमलिन जो है वो व्लादिमीर पुतिन रवाना हो गए। और फिर क्रेमलिन से जो रवानगी होती है, ये क्लिप्स आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पूरा साल आपको ये जो शॉर्ट्स हैं, ये जो क्लिप्स हैं वो नज़र आते होंगे। वो इसी सेरेमनी से लिए जाते हैं जो क्लिप्स हैं। और ये जो रंगारंग तकरीब होती है, ये ना सिर्फ रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें भी इस इवेंट पर होती हैं। यही वजह है कि मैं सेपरेट एक वीडियो बना रहा हूँ। रवानगी की जो वीडियो है, यानी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जब रवाना होते हैं, फिर गाड़ी में सवार होते हैं, फिर क्रेमलिन पहुँचते हैं, उस हॉल में जो हॉल खचाखच भरा होता है। इस मरतबा खैर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको बताया कि उन्होंने बायकॉट किया था इस इवेंट का, वरना जो सफारत खाने के अहलकार हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के सफ़ीर हैं, वो यहाँ पर इस सेरेमनी के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इस मरतबा अमेरिका, बरतानिया और ज़्यादातर जो नेटो कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इस तकरीब में शामिल नहीं थे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हॉल के अंदर एंटर हुए, तालियों की गूंज में स्टेज की जानिब गए और स्टेज पर पहुंचने के बाद 5वीं मरतबा सदारत के ओहदे का हलफ लिया। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Please take your oath. In performing my duties as the President of the Russian Federation, I pledge to respect and protect the rights and liberties of every citizen, to observe and protect the Constitution of the Russian Federation, to protect the sovereignty and independence, security and integrity of the state, and to serve the people faithfully. Vladimir Putin has taken the office. मनाज़िर आपने देखे। सदारत के ओहदे का ओथ लेने के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब ओथ लिया, उसके बाद तराना बजाया गया, रशिया का तराना बजाया गया। और हॉल के अंदर किस तरह के मनाज़िर हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि तमाम के तमाम जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मेहमान हैं, उनके चेहरे के ऊपर खुशियाँ हैं। अब जो वेस्टर्न मीडिया है, यूरोपियन मीडिया है, अगर वो निकाल कर आप देखें तो वो ये बता रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया, कि पूरा जो रशिया है वो मुजाहिरीन से भरा हुआ था। खैर वो आगे चलकर मैं आपको मनाज़िर दिखाऊंगा कि यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उसकी रियलिटी क्या है। बहरहाल यहाँ पर ओथ लेने के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन बाहर जाते हैं इस हॉल से, और वहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल रेजिमेंट है वो पुतिन को, जो सदर हैं रशिया के, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। इन प्रेसिडेंशियल गार्ड्स की जानिब से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को जो है वो सलामी पेश की गई। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस मौके पर, ये जो तकरीब थी, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इस मौके पर जो इम्पॉर्टेंट बातें की। वैसे तो खिताब जो है वो काफ़ी तफसीली था, लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट क्लिप्स आपको सुनवाऊंगा जिसमें यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका के लिए भी पैगामात हैं। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Citizens of Russia reaffirmed the right path we are on, and it is especially important now when we are faced with the serious challenges. I understand that we all share these important goals, the willingness to stand for our choice, our values, our freedom, and national interests. We are open to strengthening good neighborly relations with all the countries that see Russia as a reliable and honest partner. And I'm speaking about the global majority. We do not refuse to engage in a dialogue with the Western countries. It is up to them to try to hinder the development of Russia, to go on with their policy of aggression
of the ongoing pressure on our country, or they will rather look for cooperation and peaceful relations with our country to discuss strategic stability and safety. This dialogue is possible, but not from the standpoint of arrogance and exclusivity, but only by respecting the interests of each other. And we will work with our partners, with other sovereign centers. We will continue to work to establish the multipolar world order, the equal and indivisible system of security. In the world that is rapidly changing, we must be self-sufficient and competitive. We must open new horizons for Russia, as it happened throughout our history on many occasions. We are united in great people, and together we will overcome any obstacles. We will implement everything that we have planned. Together we will win. गुफ्तगू आपने सुनी रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने 5वीं मरतबा सदारत के ओहदे का ओथ लेने के बाद जिस तरह की बातें की अपने पड़ोस को लेकर, अपने पड़ोसियों को लेकर, इवन के वेस्ट को लेकर भी। रशिया के सदर ने कहा कि अगर तुम बातचीत की टेबल पर बैठने का तुम्हारा मूड है तो रशिया फिर बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो लड़कर तुम अपना शौक पूरा कर चुके हो। आगे भी लड़कर देख लो तो विक्ट्री जो है, रशिया यूनाइटेड है और विक्ट्री रूस की होगी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन अल्फाज में अपना जो खिताब है वो ख़त्म कर दिया। अब रशिया यूनाइटेड है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जो तकरीर थी, जो खिताब था, उसका इख्तिताम था कि रशिया यूनाइटेड है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन मीडिया है, वो मैं आपको बता रहा था कि भरा पड़ा है कि ये जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी, इसके दौरान ये तो क्रेमलिन के मनाजिर थे। वो कह रहे हैं बाहर देखो रशिया। मैं आपको बाहर के मनाजिर भी दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा बाहर देखो रशिया, एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहिरीन निकले हुए हैं। अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया का बेसिकली इन्होंने कंधा इस्तेमाल किया। अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया ने एक लंबा चौड़ा सा वीडियो पैगाम जारी किया इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान, और इससे चंद मिनट्स के बाद ही ये जो पैगाम है, जो अलेक्सी नावाल्नी की अहलिया हैं, उन्होंने उसी तरह की बातें की कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको जहर दिया गया और ये कोई रशिया का सदर नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है और झूठे इंतखाबात होते हैं, उनके नताइज जो हैं वो भी झूठे होते हैं, और मैं ये जो कोशिश है, जो अपने हस्बैंड का मिशन है, ये मैं आगे लेकर चलती रहूँगी। और नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, उनका हाथ इस खातून के सर पर है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन इसने इस ओथ टेकिंग सेरेमनी से भी चंद दिन पहले एहतजाज की कॉल इसने दे दी थी अपने हस्बैंड के सपोर्टर्स को। इसने कहा था कि ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान तुमने निकलना है और रशिया को तुमने बिल्कुल ब्लॉक कर देना है। क्रेमलिन को जाने वाली जो सड़कें हैं, वहाँ पर जो गेस्ट्स हैं वो जा ना पाएँ, और ऐसे ही मनाजिर थे। ये देख लें, ये जो मनाजिर हैं जिनको एग्जैजरेट करके वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया पेश कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है, एक्चुअली ये मुजाहिरा था, और ये मुजाहिरीन थे मुट्ठी भर मुजाहिरीन जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान ये रशिया की सड़कों के ऊपर तो क्या कहना, ये तो एक गली के अंदर भी समा जाए। ये जो मुजाहिरीन थे, रशिया यूनाइटेड है। जिस जंग में रशिया है और रशिया के खिलाफ जितने कंट्रीज खड़े हुए हैं, तो उन्हें व्लादिमीर पुतिन से बेहतर कोई और टैकल नहीं कर सकता। अब ये जो रशिया के सदारती इंतखाबात हैं, इसको लेकर इस तरह की सोच जो है वो यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भरने की कोशिश की है कि ये डिक्टेटर्स हैं। एक्चुअली ये डेमोक्रेसी के नाम पर ये जो डिक्टेटर्स हैं, इनका चेहरा पूरी दुनिया देख चुकी है। जो कुछ गज़ा के अंदर हो रहा है, दूसरे चैनल के ऊपर डिटेल के साथ बात हो चुकी है। तो ये हैं एक्चुअल डिक्टेटर्स, और ये जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, ये पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर मिलजुल कर ये जो हाइनास का टोला है, ये जो नेटो का जत्था है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर गंद घोल रखा है, इनको शिकस्त दी जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ की ग़ुलामी से बाहर निकला जाए, वरना जिस तरह की कंडीशंस हैं, जो भी अमेरिका के ग़ुलाम हैं, जो पिट्ठू कंट्रीज़ हैं, उनके अपने ममालिक के अंदर किस तरह के क्राइसिस हैं और वो किसके क्रिएट किए हुए क्राइसिस हैं, इंक्लूडिंग योर कंट्री, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर भी यूनिटी का भी पैगाम दिया, और बहुत मिच्योर जो पैगाम है वो वेस्ट को भी दिया, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी दिया। लेकिन आगे से जिस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका, बरतानिया और स्पेशली यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिस तरह के ड्रामे
ये बंदा कर रहा है वो भी आपको बताऊंगा। अब कुछ F-16 से रिलेटेड, कुछ मदद इमदाद रिलेटेड और मैदानी जंग से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।